स्पेन में कार का लाइसेंस पास करना चाहते हैं? बिल्कुल आसान है, आइए हमारी वेबसाइट पर। ये रही हमारी वेबसाइट जहां पर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। यहां पर आप क्लिक कीजिए और नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये 60 टेस्ट। ये वही टेस्ट हैं जब आप किसी ऑटो स्कूल में एडमिशन लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, ये 60 टेस्ट तैयार करने बहुत जरूरी है। ये 60 टेस्ट आपने एक बार तैयार कर लिए, बड़ी आसानी से आप पास हो जाएंगे। तो चलिए आज जो हम करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 1, यहाँ पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इनेस्ता सोना सेब्रियादा। देखिए सोना सेब्रियादा का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये वाली जगह है ना, ये जो व्हाइट मार्किंग है इसको कहते हैं सोना सेब्रियादा। आगे क्या पूछ रहे हैं, पुeden los conductores, conductores मतलब ड्राइवर, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है गाड़ी चलाना, पारार से या फिर गाड़ी को रोकना, सोब्रे एरिया इसके ऊपर। तो क्या पूछ रहे हैं कि जो ड्राइवर होते हैं क्या वो अपनी गाड़ी इसके ऊपर चला सकते हैं, क्या गाड़ी इसके ऊपर रोक सकते हैं? नहीं ना। क्या कहता है रूल? रूल कहता है कि इसके ऊपर ना तो गाड़ी चला सकते हैं ना ही रोक सकते हैं। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, नो नहीं, नी सर्कुलर ना गाड़ी चला सकते हैं, नी परार से ना ही रोक सकते हैं, सोब्रे एरिया इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, अल इनिशियर कह रहे हैं कि शुरू हुआ है उन ट्राटामिento médico, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, आप अपना इलाज करवा रहे हैं, दवाइयां वगैरह खा रहे हैं। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, आई के सेर मास प्रूडेंटे, प्रूडेंटे का मतलब क्या हो गया, समझदार। आई के सेर मास प्रूडेंटे, ज्यादा समझदारी चाहिए हमें conduciendo, गाड़ी चलाते टाइम, क्योंकि हो सकता है जो दवाइयां जो मेडिसिन हमने ली हैं उससे हमें नींद आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 3, के इंडिका एस्ता सेन्याल, एस्ता वर्ड है, हमें हमेशा इमेज देखनी है। एस्ता सेन्याल कह रहे हैं कि ये जो साइन है इसका क्या मतलब है। देखिए ये साइन पता कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको किसी टनल के अंदर, सुरंग के अंदर। अगर वहां पर आपकी मान लीजिए गाड़ी खराब हो जाती है तो उन्होंने ये साइड में एक जगह सी बना रखी है, एक छोटा सा कमरा बना रखा है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मान लीजिए यहाँ पर आप लगा दीजिए, साइड में यहाँ पर करके आप गाड़ी लगा दी ताकि सड़क ना बिजी हो, है ना, सड़क चलती रहे। ठीक है, तो ये जो साइड वाला कमरा है इसको कहते हैं क्या स्पेनिश में, इसको कहते हैं अपार्तादेरो। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, ला सिचुएशन de un apartadero en un túnel, टूनेल के अंदर, सुरंग के अंदर क्या बना हुआ है, एक अपार्तादेरो बना हुआ है, एक साइड में कमरा बना हुआ है जहां पर हम अपनी गाड़ी खराब है तो साइड में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, cuando para realizar un cambio de sentido, cambio de sentido क्या होता है, यू टर्न लेना, जैसा कि आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि आप यू टर्न करना चाहते हैं, cambio de sentido करना चाहते हैं। obstaculiza, आप तंग कर रहे हैं किनको, la marcha de los vehículos, उन व्हीकलों को के सर्कुलन देत्रास, जो आपके पीछे चल रहे हैं। मान लीजिए आपने यू टर्न लेना है, आपकी स्पीड जो है वो कम हो गई है, पीछे आपकी गाड़ियां जाम लग रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, देवेरे का मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, हम जो है वो सड़क से बाहर हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे, ताकि जो व्हीकल है वो पीछे से आगे जा सके, है ना, जाम खुल जाए। और जब हम देखेंगे कि पीछे से कोई नहीं आ रहा, आगे से कोई नहीं आ रहा, फिर हम वहां पर यू टर्न जो है वो ले सकते हैं, cambio de sentido जो है वो ले सकते हैं। इसलिए इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, salir de la calzada por la derecha, यानी कि राइट साइड की तरफ हम हो जाएंगे। ओके, y esperar, वेट करेंगे hasta que las condiciones permitan hacer la maniobra, ताकि जो कंडीशन है हमें वो परमिशन दे कि हम यू टर्न ले सकें। कौन सी कंडीशन, कि पीछे से कोई नहीं आ रहा, आगे से कोई नहीं आ रहा, तब फिर जाकर हम यू टर्न जो है वो ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एस्ता सेन्याल कह रहे हैं कि ये जो साइन आप देख सकते हैं के इंडिका, इसका क्या मतलब है। देखिए इस साइन का क्या मतलब है कि आगे वाली जो आपकी गाड़ी है ना उससे आपने फासला जो है वो बनाकर रखना है। उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंसिया दे सेगुरिदाद कहते हैं। कितना फासला बना के रखना है, क्या 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कितना फासला बना के रखना है। इस साइन का मतलब है कि आपने अपने हिसाब से देखना है कि कितना फासला आपको चाहिए, कि बिल्कुल उसके ऊपर नहीं चढ़ा के रखनी है ना, कुछ आप फासला बना लेंगे ताकि अगर आगे वाली गाड़ी, जो आपकी गाड़ी की आगे गाड़ी है, अगर उसने एकदम से ब्रेक लगा दी है ना तो आप भी ब्रेक लगाकर रुक सकें। ऐसा ना कि उसने एकदम से ब्रेक लगाई और आपके पीछे से टक्कर हो गई, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने फासला जो है वो बना के रखना है, कितना, अपने हिसाब से। अगर हाँ इस पर लिखा होता 70 मीटर लिखा होता, फिर हमने कहना था हाँ जी कम से कम 70 मीटर फासला, हाल फिलहाल कुछ नहीं लिखा तो वो हमें बस नॉर्मली याद ही करवा रहे हैं कि आप फासला बनाकर रखें। तो इसलिए इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, recuerda, कि हमें याद करवा रहा है, de forma genérica, कि नॉर्मली que debe guardarse la distancia de seguridad, distancia de seguridad क्या होता है, आगे वाली गाड़ी से फासला, रेगलामेंटारिया एंट्रे व्हीकल्स, व्हीकल के अंदर के बीच में जो distancia de seguridad होती है वो हमें गुआर्दार करके रखना है, बना कर रखना है।
क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा कौन से खावले कह रहे हैं कि क्या ये सलाहदायक है फुमार सिगरेट पीना मियंत्रा से कंदूसे जब आप गाड़ी चला रहे हैं। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं उसके साथ साथ आप सिगरेट भी पी रहे हैं, क्या ये सलाहदायक है? नहीं ना। आपका एक हाथ में क्या होगी? सिगरेट। आप अच्छी तरह से गाड़ी थोड़ी ना चला सकेंगे, तो ये सलाहदायक नहीं है। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, नो नहीं है। पुede provocar distracciones en el conductor, ड्राइवर में क्या कर देगा? ये डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर सकती है। डिस्ट्रैक्शंस मतलब डिस्ट्रैक्शन, ड्राइवर का ध्यान भटका सकती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा एक और बात आप याद रखिए कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आया कि ये कौन से खाबले है, सलाहदायक है, आपने कहना नहीं सलाहदायक नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या ये मना है, प्रोहिबिदो है फुमार करना, मना भी नहीं है। अगर आप कोई सिगरेट पी रहा है ड्राइवर तो उसको मूलता नहीं होगी, ये मना नहीं है, लेकिन ये सलाहदायक भी नहीं है। समझ आई बात? दोबारा से रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आया क्या ये कौन से खाबले है, क्या ये सलाहदायक है, आपने कहना है नहीं सलाहदायक नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आया क्या ये मना है, क्या ये प्रोहिबिदो है, आपने फिर भी कहना है नहीं ये मना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ला cantidad y la calidad del sueño, सुeño क्या होगी? नींद। cantidad क्या होगी? कितना सोए हो। calidad भी कैसे सोए हो, अच्छी तरह से सोए हो या नहीं, नींद पूरी हुई है या नहीं। el consumo de medicamentos, आप दवाइयाँ लेते हो। medicamentos क्या हो गया? दवाइयाँ लेते हैं। ओ मोनोटोनिया al volante, या फिर गाड़ी चलाते टाइम जब ड्राइवर बोर होता है। आगे क्या पूछ रहे हैं? अफेक्टन por igual a todos los conductores, सभी ड्राइवरों को एक जैसा असर डालती हैं ये सारी चीज़ें? नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल दवाई का एग्जांपल लेते हैं, मेडिकामेंटोस का दवाई लेते हैं। जैसे दो ड्राइवर हैं, मान लीजिए एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 60 साल है ना। तो जो 20 साल ने भी कोई दवाई ली है, 60 साल ने भी कोई दवाई ली है ना, तो दोनों पे अलग अलग असर डालेगी। हो सकता है किसी को नींद ज़्यादा आए, किसी को कम आए, क्योंकि 60 साल वाले को मान लीजिए शुगर भी है, बीपी की भी प्रॉब्लम है ना। तो जो मेडिसिन होती हैं या फिर कह सकते हैं जो नींद होती है, हर ड्राइवर का अपने अपने शरीर का अलग अलग हिसाब होता है ना। तो वही पूछ रहे हैं क्या सभी को एक जैसा असर डालेगी, आपने कहना नहीं। इसका बी ऑप्शन देखिए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 उन क्वाड्रिसिक्लो लिखेरो, कह रहे हैं कि एक जो क्वाड्रिसिक्लो लिखेरो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कार की तरह लगती है लेकिन कार होती नहीं है, छोटी सी कार होती है, पीली प्लेट इसकी नंबर प्लेट होती है। खास बात क्या होती है? 45 से ज़्यादा तेज ये नहीं भाग सकती, 45 इसकी मैक्सिमम स्पीड है। आगे क्या पूछ रहे हैं? आके वेलोसिडad मैक्सिमा, कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है? पुede सर्कुलर, चल सकती है। fuera de poblado, शहर के बाहर मैक्सिमम स्पीड, देखिए इसकी शहर के अंदर पूछ लें चाहे शहर के बाहर पूछ लें, ये 45 से ज़्यादा तेज चलती ही नहीं है। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। शहर के बाहर इसकी स्पीड कितनी होगी? 45 किलोमीटर पर हॉरा। क्वेश्चन नंबर 9 इन उन ब्याखे, कह रहे हैं कि आप ब्याखे में हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बहुत लंबी गाड़ी चला रहे हैं, 12-14 घंटे आपने लंबी गाड़ी चलाने है ना। आगे क्या पूछ रहे हैं? एस और कौन से खावले, ये सलाहदायक है प्लानिफिकार, क्या प्लान करें, क्या चीज़ प्लान करनी चाहिए जब आप ब्याखे पर जा रहे हैं? इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। लोस descansos que se van a realizar, यानी कि हम प्लान करेंगे। descansos मतलब रेस्ट, रेस्ट कहाँ पर करनी है, कितनी देर बाद। अगर मान लीजिए आप 14-15 घंटे गाड़ी चलाएंगे है ना, एक साथ तो चला नहीं सकते, तो आपको प्लान करना चाहिए भी आप कितने घंटे बाद रुकेंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर रेस्ट करेंगे, तो वो सब आपको प्लान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 उन कंडक्टर नोवेल, कह रहे हैं कि एक जो नया ड्राइवर है पुede sentirse क्या मतलब होता है? फील करना, महसूस करना, fatigado थका हुआ, más fácilmente ज़्यादा जल्दी से। तो देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो नया ड्राइवर होता है क्या वो ज़्यादा थकता है, आसानी से थकता है? हाँ जी ज़्यादा थकता है। क्यों? क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता गाड़ी चलाने का है ना, तो वो डर डर के गाड़ी चलाता है, उसका जोर जो है वो ज़्यादा लगता है। जोर ज़्यादा लगता है, थकावट जल्दी आ जाती है। हाँ जी, तो नया ड्राइवर ज़्यादा जल्दी थकता है। हाँ जी ज़्यादा जल्दी थकता है। इसका सी ऑप्शन देखिए सही है। सी, जी हाँ, por la falta de experiencial volante, वही कह रहे हैं कि हाँ जी उसको क्या है? फालता है, कमी है। किस चीज़ की? एक्सपीरियंस की कमी है। क्वेश्चन नंबर 11 लोस एक्सीडेंटेस de tráfico, कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट होते हैं, इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। सोन una de las principales causas, कह रहे हैं कि एक मेन रीजन है, मेन कारण है किसका? मोर्टालिदाद का, मरने का, डेथ का, इन nuestro país, हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 12 si el equipaje, equipaje कहते हैं सामान को। disminuye la visibilidad por el espejo interior, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सामान मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी में रख दिया है, espejo interior जो अंदर वाला मिरर नहीं होता कार का है ना, वहां से अगर आप देखेंगे क्योंकि पीछे सामान ही सामान है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यही कह रहे हैं कि दिखाई देना जो है वो कम हो गया है। disminuye la visibilidad, visibilidad क्या होता है? दिखाई देना, कम हो गया है या दिखाई नहीं दे रहा espejo interior के साथ। आगे क्या पूछ रहे हैं? अके एस्ता ओब्लिगादो, तो आपको क्या चीज़ करनी जरूरी ही जरूरी है। तो देखिए जब अंदर वाले शीशे से हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो क्या चीज़ करनी जरूरी होती है? लेफ्ट वाला जो शीशा होता है, मिरर होता है,
वो तो हमेशा जरूरी ही जरूरी होता है ना। तो इसलिए अगर अंदर वाले से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हमारा जो राइट वाला मिरर है वो भी जरूरी हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब अंदर वाले से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेफ्ट वाला भी जरूरी है और राइट वाला, दोनों ही जरूरी हो जाते हैं। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। A tener instalados dos espejos retrovisores exteriores, यानी कि हमारी गाड़ी में जो है ना 2 espejos होने चाहिए, 2 शीशे होने चाहिए exteriores बाहर वाले, una cada lado del vehículo, व्हीकल की हर साइड में। लादो क्या हो गया, साइड में, लेफ्ट साइड में भी एक होना चाहिए और राइट साइड में भी एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, के usuarios कह रहे हैं कि किन लोगों को han de someterse a las pruebas de alcoholemia, prueba de alcoholemia जब दारू चेक करते हैं, अल्कोहल चेक करते हैं, अल्कोहल का टेस्ट लेते हैं पुलिस वाले, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो अल्कोहल का टेस्ट होता है, अल्कोहल का जो प्रोएबा होता है, वो कह रहे हैं किन किन लोगों को देना चाहिए, देना पड़ेगा। तो इसका देखिए सी ऑप्शन देखिए सही है। लोस कंडक्टोरेस दे व्हीकलोस कह रहे हैं कि व्हीकल के वो ड्राइवरों को que sean requeridos, जिनसे मांगा जाएगा इन कंट्रोलेस प्रेवेंटिवोस, कंट्रोल यानी कि जब पुलिस वालों ने कंट्रोल कर रखा है। करते नहीं है कभी कहाँ पर पुलिस वालों ने गाड़ियां रुकवा कर चेक कर रहे होते, तो उनकी मर्जी है, जिससे भी वो चाहे तो उनको अल्कोहल का प्रोएबा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एल सिंटूरन दे सिगुरिदाद कह रहे हैं कि जो सीट बेल्ट होती है इन लोस asientos traseros, पीछे वाली सीटों में, traseros क्या होगी पीछे, asientos क्या होगी सीटें, तो जो पीछे वाली सीटों में जो सीट बेल्ट होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। puede salvar la vida कह रहे हैं कि विदा क्या होगी लाइफ, salvar बचा, तो लाइफ जो है वो बचा सकती है सीट बेल्ट de sus ocupantes, जो उस पर बैठे हुए हैं। y evita रोकेगी, क्या चीज रोकेगी, que estos provoquen graves lesiones en los demás, lesiones क्या हो गया चोटें, graves क्या हो गया सीरियस, सीरियस चोटें लगने से क्या करेगी, रोकेगी, बचाएगी सीट बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 15, के फैक्टोरेस कह रहे हैं कि किन वजह से pueden hacer que aumente, कि ज्यादा हो जाए distancia de reacción, डिस्टेंस दे रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, किन वजह से। पहले बात, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस दे रिएक्शन क्या होता है। हमने रूल वीडियोस में बड़ी अच्छी तरह से समझा रखा है। डिस्टेंस दे रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए आप जा रहे थे अपनी गाड़ी में, एकदम आपकी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ जाता है, कोई एनिमल आ जाता है, या फिर कोई खतरा कुछ ना कुछ आ जाता है आपकी गाड़ी, है ना। तो आप तो आराम से जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि एकदम कोई बच्चा आ गया, तो एकदम से आप हरकत में आए, एकदम आप चौकन्ने हुए, आपका जो पैर है वो ब्रेक की तरफ गया। लेकिन जब तक आपका पैर ब्रेक की तरफ गया, मान लीजिए 1 सेकेंड हो गया था, है ना, तो वो आपकी गाड़ी 5 मीटर आगे चली जाती है, ठीक है। तो वो 5 मीटर क्या है, डिस्टेंसिया दे रिएक्शन है। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए वही सेम ड्राइवर है, लेकिन उसने दारू पी रखी है या फिर उसको नींद आई है, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सुस्त सा हो जाएगा, है ना। तो वही जो उसका एकदम से वो बच्चे को देखेगा तो हरकत में तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा सुस्त होगा, तो वो 1 सेकंड में नहीं उसको लगेगा। अब मान लीजिए उसको 2 सेकंड लगेगा, है ना, तो वो 5 मीटर पे जो गाड़ी आगे जानी थी वो 10 मीटर चली गई आगे, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंसिया दे रिएक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, इसका देखिए बी ऑप्शन, एल माल एस्तादो देल कंडक्टर, ड्राइवर की जो खराब कंडीशन की, माल एस्तादो खराब कंडीशन, कंडक्टर ड्राइवर की, जैसे फॉर एग्जांपल दारू पी रखी है, जैसे वो बीमार है, जैसे उसको नींद आ रही है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, डिस्टेंसिया दे रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। हमें पता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी रूल वीडियोस नहीं देखी, चैप्टर नंबर 2 वाली, ये वाली, तो आप वो पहले देख लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ला वेलोसिडad adecuada está siempre, देखिए वेलोसिडad होगी स्पीड, adecuada होगी सही, तो पूछना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सही स्पीड है वो कौन सी होती है हमेशा। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक सड़क है, वहां पर मैक्सिमम स्पीड कितनी है 90, कि 90 से आप ऊपर नहीं चल सकते, और मिनिमम स्पीड कितनी है 45, कि 45 से नीचे आप नहीं चल सकते। तो सही स्पीड क्या होगी, हमेशा 45 से ऊपर और 90 से नीचे, यानी कि मिनिमम स्पीड से आपने ऊपर रहना है और मैक्सिमम स्पीड से नीचे रहना है। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। सही स्पीड किसको मानी जाएगी, पर एनसीमा दे ला वेलोसिडad मिनिमा, मिनिमम स्पीड से एनसीमा रहना है, ऊपर रहना है, y por debajo de la máxima, मैक्सिमम स्पीड से हमेशा नीचे रहना है, जैसे 90 से हमेशा नीचे रहना है अगर जहां पर मैक्सिमम स्पीड 90 है। क्वेश्चन नंबर 17, एस्ता परमिटिdo कह रहे हैं कि क्या परमिशन है conducir un camión, एक ट्रक चलाने की, कामियोन चलाने की, con el permiso de la clase B, क्लासे बे के लाइसेंस के साथ, यानी कि ये जो कार का लाइसेंस हम कर रहे हैं, क्या इसके साथ हम क्या कोई कामियोन चला सकते हैं। तो देखिए रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा अब हमारी बात। रूल कहता है कि हाँ जी चला सकते हैं। कौन सा ट्रक चला सकते हैं, जिसका वेट 3500 kg से कम है, वो ट्रक हम चला सकते हैं। एक बात तो होगी ये।
अब दूसरी बात क्या होगी कि जो दूसरे ट्रक हैं, जो नए ट्रक आजकल आ रहे हैं, जो है इलेक्ट्रिक ट्रक, जिनकी जो बैटरी है ना वो काफ़ी भारी होती है, इसलिए क्या किया गया, उनकी जो वेट लिमिट है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 4250 किलो तक की कर दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो ट्रक हैं, पेट्रोल डीजल वाले नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रक हम 4250 किलो तक चला सकते हैं। साथ में 2 शर्तें दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेन के अंदर चला सकते हैं। कार का लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए। 3500 kg वाला जो नॉर्मल ट्रक है, इसमें 2 साल लाइसेंस की कोई बात नहीं है, आप तभी भी चला सकते हैं, और स्पेन के अंदर वाली भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं, परमिसो बे के लाइसेंस के साथ क्या आप कामियोन चला सकते हैं? इसका देखिए बी ऑप्शन सी, जी हाँ चला सकते हैं। cuando su masa máxima autorizada no sea superior a 3500 kg, जब उसका जो वेट लिमिट है 3500 kg से ज़्यादा नहीं है, वो चला सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ओ 4250 किलो, si el incremento de peso se debe a sistemas de propulsión अल्टरनाटिवोस। कहने का मतलब क्या, प्रोपल्शन अल्टरनाटिवो दूसरे हैं, पेट्रोल डीजल वाले नहीं, दूसरे इलेक्ट्रिक वाले, हाइड्रोजन वाले हैं, फिर हम 4250 किलो तक का चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोस कंडक्टोरेस दे बिसिक्लेटास, कह रहे हैं कि जो साइकिल के ड्राइवर होते हैं, मायोरेस दे 14 यानी 14 साल से बड़ा है कोई आदमी, साइकिल चला रहा है, ओके। पुeden circular, कह रहे हैं कि क्या वो चल सकते हैं por los arcenes de las autovías, ऑटोविया पर चल सकते हैं। हाँ जी, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो ऑटोविया होते हैं, ठीक है, वहां पर अगर जो साइकिल है वो चल सकती है, अगर साइकिल 14 साल से कोई बड़ा चला रहा है। कहां पर, ऑटोविया पर, ऑटोपिस्ता पर नहीं। ठीक है, ऑटोपिस्ता पर नहीं चल सकते, ऑटोविया पर चल सकते हैं। हाँ जी, ऑटोविया पर चल सकते हैं। इसलिए इसका देखिए ए ऑप्शन गलत इसलिए हो जाता है, कह रहे हैं कि हाँ जी ऑटोविया पर भी चल सकते हैं, ऑटोपिस्ता पर भी चल सकते हैं। नहीं, ऑटोपिस्ता पर नहीं चल सकते, सिर्फ और सिर्फ कहां पर चलेंगे, ऑटोवियास पर। इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी, जी हाँ चल सकते हैं। साल्वो के por razones de seguridad vial se prohíba mediante señales, कह रहे हैं कि हाँ, अगर एक बात को छोड़ दिया जाए, वहां पर कह रहे हैं कि साइन लगे हुए हैं, वो मना कर रहे हैं कि साइकिल वाले नहीं चल सकते, फिर तो नहीं चल सकते साइकिल वाले। अदरवाइज अगर वहां पर साइन नहीं है तो 14 साल से जो बड़े ड्राइवर हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्या वो ऑटोविया पर चल सकते हैं? आपने कहना है सी, जी हाँ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिरकुलांदो, कह रहे हैं कि गाड़ी चलाते टाइम कौन यूबिया इंटेंसा, तेज बारिश है। यूबिया क्या होगी, बारिश, इंटेंसा तेज बारिश है। एस ओब्लिगाटोरियो, क्या ये जरूरी है उतलीसार यूज करना लूस लाइट का, कौन सी लाइट, आंतीनेबला वाली लाइट। आंतीनेबला एक टाइप की लाइट होती है, ये गाड़ी में होती है, खराब मौसम में जगानी होती है ना, जब त्रासेरा पीछे वाली। तो देखिए ये जो आंतीनेबला त्रासेरा लाइट होती है, रूल कहता है कि ये हमने तब जगानी है जब मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होएगा। ठीक है, क्योंकि ये आंखों में बड़ी पड़ती है। जब मौसम थोड़ा बहुत खराब है ना, तब हमें जगाने की जरूरत नहीं है, जब मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना यूबिया मुई इंटेंसा, कि बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश पड़ रही है, फिर हमने कहना था हाँ जी इसको जगाने की ज़रूरत है, ये जगानी जरूरी ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अब लिखा है यूबिया इंटेंसा, तेज ही बारिश है, बहुत ही तेज बारिश नहीं है, नॉर्मल सी बारिश है, तेज बारिश है, तो वहाँ पर ये वाली लाइट जगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही ये पूछ रहे हैं क्या ये जरूरी है, आपने कहना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, कोनेस्ता सेनलिसासियन, कह रहे हैं कि ये जो साइन आप देख रहे हैं, एस्ता वर्डा इमेज हमने देखनी है, ओके। आके वेलोसिदाद, कह रहे हैं कि किस स्पीड पर देवे सर्कुलर चलना चाहिए। तो देखिए ऊपर क्या है कि एक पेलिग्रो वाला साइन है, खतरे वाला साइन है, क्या कि बच्चे आपको मिल सकते हैं आगे, है ना, सड़कों पर। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। लेकिन इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है कि उनकी सलाह है, उनकी एडवाइस है कि आप 30 पर चलें। कब तक, जब तक आगे आपको बच्चे मिल सकते हैं ना, हो सकता है वहां पर कोई स्कूल हो, कुछ हो, है ना, तो उनकी सलाह है कि आप 30 से ज़्यादा ना चले। तो इसका देखिए सी ऑप्शन, 30 किलोमीटर पर होरा कोमो रेकोमेंडासियन। रेकोमेंडासियन क्या होगी, रेकोमेंड करते हैं, वो सलाह देते हैं कि आप 30 की स्पीड पर रहें। दुरांते, दौरान एल त्रामो के सुबसिस्ता एल पेलिग्रो, जहां तक पेलिग्रो है, जहां तक खतरा है, उनकी सलाह है, उनके वो रेकोमेंड करते हैं कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, से considera adelantamiento, कह रहे हैं कि क्या ये adelantamiento मानी जाएगी si los vehículos de un carril circulan más rápidos que los de otro। क्या पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एक carril के व्हीकल हैं, अगर वो ज़्यादा स्पीड पर चल रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ना, तो एक अगर carril, आपको पता ही है कि कभी कभी गाड़ियाँ इधर वाली ज़्यादा तेज चलने लग जाती हैं, कभी कभी इधर ट्रैफिक जाम खुल जाता है ना, इधर वाली तेज चली जाती है। तो क्या ये ऐसे में इसको ओवरटेकिंग कहा जाएगा कि ये ओवरटेक कर रही है? नहीं ना, ये तो जाम में अपने आप ही चल रही है ना, तो इसको ओवरटेकिंग नहीं कहा जाएगा। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, नो। क्वेश्चन नंबर 22, अदलांतार, कह रहे हैं कि ओवरटेक करना है अबारियोस व्हीकलोस, बहुत सारे व्हीकलों को अलावेस एक साथ।
एस्ता परमिटिदो, परमिशन है इस चीज़ की क्या आप एक साथ 3-4 व्हीकलों को ओवरटेक कर लें। हाँ जी, कर सकते हैं, करने को आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि मान लीजिए प्रॉब्लम क्या होती है कि ओवरटेक करते हैं जब भी आप अदल अंतर करते हैं कि सामने से कोई जो गाड़ी आती है ना उसके साथ हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। तो हमने देखना है कि जब भी हमने ओवरटेक करना है तो अगर तो हम राइट साइड में जगह खाली पड़ी है एकदम, अगर कोई गाड़ी सामने आ गई तो हम राइट साइड में हो सकते हैं, तो फिर हम 2 को भी कर लें, 3 को भी कर लें, 4 को भी कर लें, कोई बात नहीं, है ना। राइट साइड में जगह होनी चाहिए। तो वही पूछ रहे हैं इस चीज़ की परमिशन है, एस्ता permitido। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, सी, जी हाँ परमिशन है। cuando se puede volver a la derecha, कह रहे हैं कि जब मैं derecha में वापस लौट सकूं sin peligro, बिना किसी खतरे के साथ। in caso de encontrar, अगर इस केस में कि मुझे मिलते हैं, encontrar मिलते हैं vehículos en sentido contrario। sentido contrario क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मुझे व्हीकल मिल जाता है, कोई सामने से आ जाता है, तो अगर मैं राइट साइड में आ सकता हूँ आसानी से तो फिर तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ 3 को भी 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 23, मोडिफिकार, कह रहे हैं कि चेंज करना, बदलना, ला सेनलाइजेशन, साइनों को दे ला विया, सड़क के जो साइन होते हैं क्या उनको बदलना। तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, एस्ता प्रोहिबिदो, ये मना है। साल्वो por causa justificado, साल्वो क्या होगा, छोड़कर। अगर कोई रीजन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी सड़क पर स्पीड कितनी थी, 120 की स्पीड थी, लेकिन वहां पर ओबरा लग गया है ना, ओबरा लगने की वजह से अब वहां पर वो स्पीड कम कर देंगे। अब उनके पास एक रीजन है, एक वैलिड रीजन है, हाँ जी, फिर तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बेवजह ऐसे चेंज कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 24, अल सर्कुलर, कह रहे हैं कि गाड़ी चलाते टाइम दुरांते एल दिया, दिन के दौरान, por el carril contiguo a uno habilitado en sentido contrario al habitual। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि सेंटिडो कॉन्ट्रारियो अल habitual का मतलब क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो सड़क थी वो मान लीजिए जाने की थी, नॉर्मल कौन सी होती है, जाने की, लेकिन जाने वाली को आने वाली कर दिया गया है ना, किसी भी वजह से हो सकता है ओबरा चल रही हो, इस वजह से जाने वाली सड़क को आने वाली कर दिया गया है। हो सकता है अभी हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कंफ्यूजिंग लग रही होगी, क्यों, क्योंकि आपने अभी तक रूल वाली वीडियोस नहीं देखी है। चैप्टर नंबर 2 में ये रूल वाली वीडियोस है सेंटिडो कॉन्ट्रारियो वाली, प्लीज एक बार आप वो देख लें, एक बार आपने रूल वीडियोस देख ली, आपको ये जो सारे क्वेश्चन है आसानी से समझ आएंगे, ठीक है, आप कर भी पाएंगे। तो वो भी फिलहाल हम समझाने की कोशिश करते हैं। सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में है जब आप चल रहे हैं, उसके जो साथ वाली करील है, पूछ क्या रहे हैं, देवे चेबार एनसेंदिदा अल्गुना लूज, तो क्या आपको कोई लाइट जो है वो जगा कर रखनी चाहिए। तो क्या कहता है रूल कहता है कि जब भी आप सेंटिडो कॉन्ट्रारियो वाली गली में चल रहे हैं, उसको और उसकी जो साथ वाली करील है उन दोनों को जो है वो कोर्तोल कांसे वाली लाइट, जो नॉर्मल लाइट होती है गाड़ी में, वो जगानी जरूरी है। तो वही पूछ रहे हैं कोई लाइट जगानी जरूरी है, आपने कहना सी, जी हाँ, लादे कोर्तोल कांसेल मेनस, कम से कम छोटी जो लाइट होती है, नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है जी। रूल वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, एल एक्सीडेंटे, कह रहे हैं कि एक्सीडेंट मास फ्रिक्वेंटे, ज्यादातर por el uso de teléfono móvil, मोबाइल का यूज करने से, mientras se conduce, गाड़ी चलाते टाइम। तो देखिए पूछना क्या चाह रहे हैं कि गाड़ी चलाते टाइम जब आप मोबाइल का यूज करते हैं तो जो ज्यादातर एक्सीडेंट है वो कौन सा होता है। इसका देखिए ए ऑप्शन सही है, ला सालिदा दे ला बिया, सड़क से गाड़ी जो है वो बाहर निकल जाती है, ये जो एक्सीडेंट है मोबाइल की वजह से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एस्ते व्हीकलो, कह रहे हैं कि ये जो व्हीकल है, एस्ते वर्ड है, हमने इमेज देखनी है, कह रहे हैं कि ये जो व्हीकल है एस्ता इनमोबिलिजादो, ये रुका हुआ है, पोर अवेरिया, खराबी की वजह। अवेरिया क्या होता है, गाड़ी का खराब हो जाना। देवे अदवेरतीर लो, तो कह रहे हैं कि क्या कोई साइन वगैरह लगाने चाहिए, हाँ जी लगाने चाहिए। क्या कहता है रूल कहता है कि जो ट्रायंगल्स होती हैं गाड़ी में वो लगानी चाहिए, कहाँ पर, कम से कम 50 मीटर की डिस्टेंस पर। तो वही पूछ रहे हैं गाड़ी खराब है, अबेरिया है, क्या कुछ निशानी वगैरह लगानी चाहिए। इसका देखिए बी ऑप्शन सी, जी हाँ, कौन ट्रायंगुलस दे प्रे सेनलाइजेशन देल पेलिग्रो, वही कह रहे हैं कि जो पेलिग्रो वाली ट्रायंगल्स हैं वो लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27, सीएल व्हीकलो दे देत्रास, कह रहे हैं कि जो पीछे वाला व्हीकल है से सिर का नजदीक आ जाता है, देमासियादो, बहुत ही ज्यादा। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी गाड़ी की जो पीछे चल रही है ना गाड़ी, वो बिल्कुल ही नजदीक आ गई, आपके ऊपर ही चढ़ा रहा है एक हिसाब से। एस कन्वीनियंट, ये सही रहेगा, क्या चीज सही रहेगा। देखिए वो क्यों आ रहा है आपके बिल्कुल ही पास, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो आपको ओवरटेक करना चाहता है। तो जब भी कोई व्हीकल आपको ओवरटेक करना चाहता है तो आप क्या करेंगे, आपकी जो आगे वाली गाड़ी है उससे फासला बढ़ा लेंगे ताकि वो जो है आसानी से राइट, आपको ओवरटेक करने के बाद राइट में आ सके, अपनी कारिल में आ सके। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, aumentar la separación, फासला जो है हम बढ़ा लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। aumentar होता है ज्यादा करना, con el vehículo de delante, जो आगे व्हीकल चल रहा है उससे फासला ज्यादा कर लेंगे ताकि वो आसानी से राइट में आ सके।
क्वेश्चन नंबर 28, इन caso de duda, कह रहे हैं कि अगर डाउट है, शक है, दूधा क्या हो गया, डाउट है, sobre las indicaciones del navegador GPS, जीपीएस जो मैप्स होते हैं, मान लीजिए गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, अगर आपको डाउट है, कुछ कह रहा है, वो कह रहा है फॉर एग्जांपल राइट मुड़ जाओ, लेकिन राइट में आपने देखा कि कोई गली नहीं है या फिर ओबरा लगा हुआ है, गली बंद है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसका देखिए सी ऑप्शन, देवे प्रेवालेसियर ला ओपिनियन देल कंडक्टर, जो कंडक्टर ड्राइवर की जो ओपिनियन होती है, ड्राइवर की जो राय होती है, उसको हम पहले नंबर पे रखेंगे, प्रेवालेसियर करेंगे, पहले हम ड्राइवर की मानेंगे, बाद में हम जीपीएस की। ऐसा नहीं कि जीपीएस कह रहा है कि राइट मुड़ना है तो भाई साहब मुड़ना ही मुड़ना है, ड्राइवर अपना दिमाग भी लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उन सेमाफोरो con línea blanca sobre fondo negro, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सेमाफोरो है, एक ट्रैफिक लाइट है जिसके ऊपर कह रहे हैं लीनिया ब्लांका, एक व्हाइट लाइन लगी हुई है, के व्हीकलों से अफेक्ट, किन व्हीकलों को अफेक्ट करता है, किन व्हीकलों पर असर डालता है। तो देखिए ये किन के लिए होता है, ये होता है जो शहर के अंदर जो छोटी ट्रेन नहीं चल रही होती, जिसको हम ट्राम भी कह देते हैं, ट्रानबिया भी कह देते हैं, है ना, तो ये उनके लिए है, और बसेस के लिए है, ये कार वगैरह के लिए नहीं है, मोटरसाइकिल के लिए ये नहीं है। किन के लिए है, इसका ए ऑप्शन सही है, ट्रानबियास यानी कि ट्राम्स के लिए, या ऑटोबुसेस और बसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, के पार्टे देल क्वेर्पो, क्वेर्पो होगी बॉडी, बॉडी का कह रहे हैं कि कौन सा हिस्सा resulta más afectada en los accidentes de motocicleta, मोटरसाइकिल के जो एक्सीडेंट होते हैं ना, कह रहे हैं कि उसमें जो बॉडी का कौन सा हिस्सा होता है जो ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, ला cabeza y la cara, यानी कि जो सिर हो गया, फेस हो गया, चेहरा हो गया, इन पर ज़्यादा चोटें लगती है मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट। तो आइए हमारे 30 के 30 क्वेश्चन हो गए हैं, फिनिश टेस्ट पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कह रहा है कि हमारे 30 के 30 क्वेश्चन सही हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बारी आपकी है, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, वहां पर जाकर खुद से प्रैक्टिस कीजिए ये सारे टेस्ट और बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट देखिए एक बार आप। तो चलिए सही है जी, थैंक यू।